देखो भाई, आज हम बात करेंगे, ये 8 नंबर है हमारा DMLT फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। इसमें हीमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है भाई, ठीक है ना। इसके MCQ पे चलते हैं हम। 1.1 ए हीमोग्लोबिन डाइल्यूटिंग रिएजेंट दैट कंटेन्स, जो कि भरा हुआ है किससे, आयरन, पोटेशियम साइनाइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हीमोग्लोबिन डाइल्यूटिंग रिएजेंट इनमें कौन सा है जो कि भरा हुआ है किससे, आयरन से, पोटेशियम साइनाइड से और सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये है जी ड्रैपकिन रिएजेंट। एक इसमें HCl भी दे रखा है, बेनेडिक्ट रिएजेंट, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ड्रैपकिन रिएजेंट भी करूँ, ठीक है ना। ये ड्रैपकिन जो है मेथड है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, जैसे कि साहिल मेथड है। नंबर 2 पर व्हाट इज़ द पोटेंशियल प्रॉब्लम इफ़ ब्लड सीमेन एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोपिक सो क्रेनेटेड रेड ब्लड सेल। और क्रेनेटेड रेड ब्लड सेल्स दिखाई दे रही हैं माइक्रोस्कोपिक में ब्लड का सीमेन, इफ़ ब्लड सीमेन, यदि सीमेन में ब्लड दिखाई दे रहा है, कुछ इस टाइप से पूछ रही, तो क्या होगा इसमें। इसका तो भाई मेरे को भी नहीं पता, तुम इसको देख लेना। द आयरन ना, द रूम इज़ टू कोल्ड, तो रूम जो है ज़्यादा ठंडा है। द स्मीयर टू थिक, स्मीयर जो थोड़ी थिक बन गई है, मोटी सी बन गई है, ये गाढ़ी कह सकते हैं। स्मीयर आर ड्राइड टू स्लोली, जो स्मीयर बनाई थी वो ज़्यादा धीरे धीरे क्या सुखाई है, इसलिए दिखाई दे रहा है। रेड ब्लड सेल्स क्रेनेटेड, या फिर स्मीयर इज टू थिन, ये स्मीयर बहुत ज़्यादा थिन थी, इसलिए रेड ब्लड सेल्स की क्रेनेटेड दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या हो सकता है, अभी तुम इसको गूगल पर सर्च कर लेना, जितनी मैं पता हूँ मैं बता दूँगा, ठीक। पर ये आइडिया लगा रहा हूँ कि क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक। विच टाइप ऑफ प्लास्टिक वर्क कैन बी ऑटोक्लेव, किस टाइप की जो प्लास्टिक है वो ऑटोक्लेव हो सकती है। पॉली इथाइलिन नहीं हो सकती, ये जल जाएगी। ये पॉलीस्टाइरीन, इसे पॉलिस्टर भी बोल देते हैं कुछ लोग, पॉलिस्टर, इसके कपड़ा भी बनते हैं पॉलीस्टाइरीन। ऑल ऑफ दी, या पॉलीप्रोपाइलिन, तो पॉलीप्रोपाइलिन को जो है क्या है, हम वो कर सकते हैं ऑटोक्लेव, ठीक। ये थोड़ी सख्त होती है, भाप से जो ख़राब नहीं होने की। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया के लिए किस चीज़ की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की, ए सब्टिल pH की, मिनरल साल्ट्स की, ऑयल की, इसमें ऑयल चाहिए, ठीक। आगे है BUN कैलकुलेटेड फ्रॉम यूरिया वैल्यू बाई, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, कुछ ऐसी इसकी फुल फॉर्म। कैलकुलेटेड कैसे किया जाता है ये यूरिया वैल्यू में, तो इसकी मेरे को पता नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस पर निशान नहीं लगा रखा, जैसे इस पर लगा रखा, ठीक है ना। तो आगे है मल्टीप्लाइंग विद 0.47 डिवाइडेड बाई 0.467 डिवाइडेड बाई 2.4 बोथ A एंड B। तो इनमें से पता नहीं भी कौन सा, मेरे को पता नहीं, तुम चेक कर लो इसको गूगल पे। मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, बट जो मेरे को मालूम होगी उस पर तो मैं टिक लगा ही रहूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं जी इस पर, इन पे ये है जी सही गलत। द बेसिक डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ऑटोमेटेड हीमेटोलॉजी प्रोसीजर इज हाइपोटोनिक। ये कह रहे जो बेसिक डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, जो क्षारीय डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, वो यूज किया जाता है ऑटोमेटेड हीमेटोलॉजी में, प्रोसीजर इज हाइपोटोनिक। तो ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। ये हाइपोटोनिक नहीं है, शायद बेसिक डाइल्यूटिंग फ्लूइड, पता नहीं यार, इसकी तो मेरे को कोई जानकारी नहीं। आगे APTT इज डिपेंडेंट ऑन ऑल फैक्टर एक्सेप्ट 7 एंड 8। तो ये बात सही है। APTT जो है किस पे डिपेंड करता है, ऑल फैक्टर पे करता है, सिवाय 7 नंबर के और 8 नंबर। APTT की फुल फॉर्म किसी को पता हो तो बताना। एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन
प्रोथ्रोम्बिन टाइम, कुछ इस टाइप से इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। सोडियम टोरोचिलेट क्या है यार, पता नहीं, इज ए बाइल साल्ट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये कह रहा सोडियम टोरोचिलेट इज क्या है, एक बाइल साल्ट है जो कि रोकता है ग्रोथ किसकी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये क्या, ट्रू। ग्लाइकोलाइसिस इज ए कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट है, पायरुवेट इन द एरोबिक कंडीशन और लैक्टेट इन एन एरोबिक कंडीशन। तो ये बात सही है, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कन्वर्जन है, बदला हुआ रूप है किसका, ग्लूकोज का, जो कि हमारे लीवर वगैरह में से होती रहती है, ठीक। आगे है पायरोगैलोल रेड मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी फॉर ऑल बॉडी फ्लूइड प्रोटीन टेस्ट। ये भी क्या सही है। पायरोगैलोल रेड मेथड ये कोई विधि है किसको कॉमनली यूज की जाती है, किसमें, बायोकेमिस्ट्री में, किसके लिए, ऑल बॉडी फ्लूइड में प्रोटीन की जांच करने के लिए, ठीक। अब आ जाते हैं हम जी उस पर खाली स्थान पर। द डेस्ट्रक्शन मतलब नष्ट होना किसका, आरबीसी का, रिजल्टिंग परिणाम होगा द रिलीज ऑफ एचबी फ्रॉम सेल्स इज कॉल्ड। और आरबीसी टूटेगी तो उसमें से एचबी निकलेगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हीमोलाइसिस बोलेंगे। हीम का मतलब हीमोग्लोबिन का, लाइसिस का मतलब टूटना। इसमें जो हीमोग्लोबिन का अणु है या मोलिक्यूल है वो भी क्या टूटेगा, ऐसे शायद ये कह रही हूँ। मार्क्ड वेरिएशन इन द साइज ऑफ इरिथ्रोसाइट व्हेन ऑब्जर्व्ड ऑन ए पेरिफेरल ब्लड स्मीयर इज कॉल्ड। यदि हम पेरिफेरल स्मीयर में माइक्रोस्कोप पर देख रहे हैं और उसमें आरबीसी की जो साइज है उनमें वेरिएशन आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनिसोसाइटोसिस। इसको एनिसोसाइटोसिस बोलते हैं, जिसमें आरबीसी छोटी बड़ी टाइप की रहती है, साइज में अंतर रहता है। अगर जिस टर्म विच इज यूज टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट प्रोड्यूस इज नॉन पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा द टर्म विच इज यूज जो यूज की जाती है डिस्क्राइब वर्णन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, दैट डज नॉट प्रोड्यूस जो कि प्रोड्यूस नहीं करती है, इज इन नॉन पैथोजेनिक जो नॉन पैथोजेनिक है उनमें ये यूज नहीं की जाती है। वो कौन सी टर्म है, नॉन पैथोजेनिक है। ये कह रही है, देखो एक बार और देखो, डिस्क्राइब माइक्रो दैट डज नॉट प्रोड्यूस इज। ये गलत भी हो सकती है, नॉन पैथोजेनिक। द टर्म विच इज यूज टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डज, हाँ सही बात है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी उत्पन्न नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, नॉन पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड डिस्पोजेबल का मैटरनल इज इंसिनरेशन। डिस्पोजेबल है मालूम। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड डिस्ट्रॉइंग जो इन्फेक्टेड डिस्पोजेबल, ये मटेरियल है भाई, ये मटेरियल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। मोस्ट इफेक्टिव तो उसको बोलते हैं इंसिनरेशन, मतलब जला देना, ठीक है। द इक्विपमेंट विच इज यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन इज कॉल्ड। वो उपकरण कौन सा है जो सेंट्रीफ्यूगेशन का काम करता है, तो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना। यार हमारे नॉलेज जो करने मुझे था, बस इतना ही है भैया। हम ये खालिस्तान हो गई, सही गलत हो गई, ये हो गए जी एक नंबर के, मतलब वो एमसीक्यू।
2017 का क्वेश्चन पेपर है, DMLT फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट। ये पेपर फर्स्ट मैंने गलत लिख दिया होगा, ये पेपर सेकंड होता है, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक, वीडियो बंद करते हैं भैया।